हे गाइस वेलकम बैक टू नारायण फिल्पन यूट्यूब चैनल। आज टॉपिक होची सनातन हिंदू धर्मर बोर्ड कहीं नहीं। मुस्लिम वक्फ बोर्ड अच्छी, ख्रिस्टियन इंटरनेशनल नेशनल बोर्ड अच्छी, हेले सनातन हिंदू धर्मर कौन सी प्रकार बोर्ड नहीं। आउ कौन पाई बोर्ड नहीं? ये सनातन हिंदू धर्मर बोर्ड माने कौन आपण माने जदि जानी नाहंती तो यही भिडियोटी आपण माने देखंतु, भलो भाबरे बुझिबे कि सनातन धर्मर बोर्ड कहीं नहीं, सेटा भी आपण माने भलो भाबरे बुझी पारिबे। बोर्ड होची कि ख्रिस्टियन रिलीजन से माने निज इच्छा रे तांकर रिलीजन को से माने किछि भी करि पारिबे, आउ आगो को बढ़ई पारिबे। कौन सी प्रकार सरकार गवर्नमेंट तरफ कौन सी प्रकार तांकर हाथगात नहीं। सेमिति मुस्लिम रे भी से भली अछि, तांकर धर्म को तांके ही सब किछि चलांती, कौन सी एठारे सरकार किछि लेन देन नहीं। किंतु सनातन हिंदू धर्मर ही कौन पाई एई हमर सरकार चलाउची, प्रत्येक मंदिर को चलाउची, प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को चलाउची, प्रत्येक सबू सनातन हिंदू धर्मर जे कौन से मंदिर सबू दान दक्षिणा सब सरकार पाकु जाउची। तो कहीं सनातन धर्म को बोर्ड दि जाऊ नहीं। आ सनातन धर्मर कौन करिथिला कि सनातन धर्मर को सरकार चलो तांको अंडर को नहीं कि चलाउची? कहीं सनातन हिंदू धर्मर धर्म को सनातन हिंदू धर्म लोक माने चलई पारु नांती। जेमिति ख्रिस्टियन चलाउचे तांकर धर्म को, मुस्लिम चलाउचे तांकर धर्म को। चलंतु एई वीडियोटी देखंतु आ भलो भाबरे बुझंतु कि कोन पई सनातन हिंदू धर्मर बोर्ड आज जाई मिली नाही। चलतु देखा आउ भल भाव बुझा, ये बोर्डर माने भी भल भाव बुझा। चलतु देरी करवानी देखा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों की खबर में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे पर जिस पर बहुत वक्त से बहस चल रही है, पर समाधान अब तक हाथ नहीं लगा है। और आज का सबसे बड़ा सवाल मेरे लिए, आपके लिए यही है कि मंदिरों को ही क्यों लूटा जा रहा है। हिंदू धर्म के मंदिर हजारों सालों से हिंदुओं की आस्था और संस्कृति के केंद्र रहे हैं। हिंदू समाज के लोग इन मंदिरों को पल्लवित और पुष्पित करने के लिए सोना, चांदी, जमीन और रुपयों का दान करते हैं, पर अपनी श्रद्धा और आस्था के हिसाब से मंदिरों में खूब दान आता है। देश के लाखों मंदिरों में बेहिसाब धन संपदा मौजूद है, जिस पर इतिहास के हर कालखंड के शासकों की नजर रही है और आज भी इस पर सरकारों की नजर रहती है। पर सबसे बड़ा सवाल जो आपके मन में खटकता होगा कि सिर्फ मंदिरों को ही क्यों लूटा जाता है? क्यों किसी चर्च, मस्जिद या गुरुद्वारे को सरकार कभी नहीं छूती? क्या इससे बड़ा धार्मिक अन्याय और संविधान में मौजूद नागरिक समानता का मजाक संभव है? जो दलीलें हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा रखने के पक्ष में दी जाती हैं, वो सब मस्जिदों, चर्चों पर भी लागू हैं। लेकिन केवल हिंदू मंदिरों पर कब्जा है और बाकी बचे सभी समुदाय अपने अपने धर्म स्थान खुद से चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। क्यों? अब इसी मुद्दे पर मुहिम छिड़ चुकी है और ये मुहिम छेड़ी है विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने। जी हाँ, देश के 4 लाख मंदिरों को सरकार के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। विहिप के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने इस मुद्दे पर कहा है कि कई राज्यों की सरकारों ने देश के 4 लाख मंदिरों पर कब्जा कर रखा है और सरकारों से अपील कर रहे हैं कि इन मठों और मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त किया जाए। और इसके लिए विहिप जल्द ही सरकारों से बातचीत करने के मूड में भी नजर आ रहा है। मिलिंद परांडे ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति तिरुमाला मंदिर का उदाहरण दिया और इस बात का जिक्र किया कि वहां हर साल श्रद्धालुओं से जो दान आता है वो करीब 1300 करोड़ रुपए होता है। और इतनी बड़ी रकम से यानी कि 1300 करोड़ में से 85% धनराशि को सीधा सरकारी राजकोष में भेज दिया जाता है। यही नहीं, उनका ये भी आरोप है कि प्रदेश सरकार के कहने पर वहां के 10 मंदिरों को अपनी जमीन गोल्फ कोर्स बनाने के लिए देनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुओं ने अपनी जमीन गोल्फ कोर्स बनाने के लिए दी थी या किसी और काम के लिए दी थी? जी हाँ, ये जमीन धर्म के कार्यों के लिए या फिर जरूरत के हिसाब से मंदिरों को बड़ा करने के लिए दी थी, पर जमीन का उपयोग धर्म के कार्यों के लिए नहीं हुआ, क्योंकि राज्य सरकारें मनमाने ढंग से मंदिरों की संपत्तियों का उपयोग कर रही हैं। साथ ही ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसीलिए हिंदू चढ़ावा देते हैं कि उसे सरकार अपने हिसाब से यूज कर सके। दूसरे धर्म संप्रदायों के धार्मिक स्थलों की बात करें तो वहां लोग खुद
अपने हिसाब से तय करते हैं कि कहां, कब, कैसे, कितने चढ़ावे का उपयोग करना है। पर हिंदुओं के लिए ही इस तरह की बंदिशें क्यों हैं? क्यों उनका धन, उनका चढ़ावा उनके मन मुताबिक यूज नहीं किया जा सकता है? पर इस मुद्दे पर मुहिम छिड़नी चाहिए थी और जो छिड़ चुकी है। अभियान चलाया जाना चाहिए कि हिंदू जो भी मंदिरों को चढ़ावा देते हैं या धन देते हैं उस पर सरकार का अधिकार नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें भी लगता है। और ठीक कथा भाई, ख्रीस्टियन जदि कौन सी प्रकार सरकार किसी नौ ना, मुस्लिम नौ ना, कौन हिंदू नब भाई दान दक्षिणा 85% नौ बोले भाव भाई, से 85% आम कौन ना कौन कर चलो देखिए। शायद आप सभी को ऐसा ही महसूस होता होगा कि एक ही देश में मंदिर, मस्जिद और चर्च होने के बाद, एक ही कानून लागू होने के बाद फिर इस तरह का भेदभाव मंदिरों के साथ ही क्यों कि सारे कानून नियम मंदिरों के चढ़ावे पर ही लागू होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारें ही मंदिरों को लूट रही हैं, ये प्रथा तो बहुत पुरानी चलती चली आ रही है। जी हाँ, इस देश पर होने वाले सभी आक्रमणों में मंदिरों को खूब लूटा गया है। आपको इतिहास में थोड़ा और पीछे लिए चलती हूँ, जहाँ मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर में लूट की थी। ये इतिहास में हुई कई बड़ी लूटों में से एक है। अंग्रेजों ने भी भारत के मंदिरों के धन पर सरकार का नियंत्रण रखने के लिए कानून बनाए। देश तो आजाद हो गया अंग्रेजों के उन कानूनों से, लोग भी आजाद हो गए, पर वो कानून मंदिरों के लिए अब भी बेड़ियों का काम कर रहे हैं। आज भी इस देश में थोड़े बहुत बदलाव के साथ मंदिरों पर ये कानून थोपे गए हैं और थोपे जा रहे हैं। पर भारतीय परंपरा में किसी हिंदू राजा ने मंदिरों पर अधिकार या नियंत्रण नहीं जताया, न उनसे कर वसूला। धार्मिक कार्यों में राजा द्वारा हस्तक्षेप के उदाहरण नहीं मिलते हैं, वो तो सहायता ही देते थे। पर हाँ, मुगल काल में मंदिरों को तरह तरह के राजकीय अत्याचार झेलने पड़ते थे। इसका सबूत भी आपको दिखाते हैं कि कैसे कानून के सहारे मंदिरों के प्रबंधन में भेदभाव होता है। पूजा स्थलों पर सरकारों का नियंत्रण है, हिंदुओं में है, मुस्लिम में नहीं और क्रिश्चियन में भी नहीं। किसी भी पूजा स्थल को सरकार नियंत्रण में ले सकती है, हिंदुओं में हाँ, मुस्लिम्स में नहीं और क्रिश्चियंस में भी नहीं। पूजा स्थलों पर चढ़ावे के धन पर सरकार का नियंत्रण हिंदुओं में है, मुस्लिमों में नहीं है और क्रिश्चियंस में भी नहीं है। पूजा स्थलों के प्रबंधन के साथ धार्मिक कार्यों पर सरकार का नियंत्रण हिंदुओं में है, क्रिश्चियंस में और मुस्लिम्स में नहीं है। पूजा स्थलों की संपत्ति सरकार बेच सकती है, हिंदुओं में हाँ, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में ये ऑप्शन नहीं है। पूजा स्थलों की आय पर टैक्स हिंदुओं को देना पड़ता है, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को नहीं। पूजा स्थलों की आय का उपयोग सरकार किसी और कार्य के लिए कर सकती है, तो हाँ, हिंदुओं में कर सकती है, लेकिन मुसलमान और क्रिश्चियंस में नहीं किया जा सकता। ये देखकर आप भी यही कहेंगे कि इस भेदभाव की क्या वजह है? कानून है तो सबके लिए क्यों नहीं है? देश में कानून के सहारे जिस तरह से मंदिर, मस्जिद, चर्च के प्रबंधन में भेदभाव है, उससे हिंदू धर्म और संस्कृति के अस्तित्व पर काले बादल मंडरा रहे हैं। आज भी मंदिरों के धन पर सरकार की तरफ से प्रबंधन करने वाले कर्मचारियों की नजर रहती है। ट्रावनकोर देवास बोर्ड के अंतर्गत लगभग 1249 मंदिर आते हैं, जिनमें बड़े पैमाने पर हो रही चोरी की खबर 2013 में सामने आई थी। इस रिपोर्ट में देखिए, राज्य सरकारें हमेशा चाहती हैं कि मंदिरों की धन संपदा और जमीन को मनमाने ढंग से उपयोग करने के लिए छूट मिले। इसी सिलसिले में केरल की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अगस्त 2018 में कहा कि सबरीमाला मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। 11 सितंबर 2018 को सांसद उदित राज ने सोशल मीडिया में कहा कि मंदिरों के धन को बेच करके केरल में बाढ़ से हुए 21,000 करोड़ के नुकसान का 5 गुना अधिक धन एकत्र किया जा सकता है। देखिए इन लोगों की मानसिकता को। उदित राज की इस टिप्पणी के बाद लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर खूब जमकर ट्रोल किया है, जिसमें लोग ये तक कह रहे हैं कि चर्च और वक्फ बोर्ड की संपत्ति दिखाई नहीं देती है। ये भी कहा कि मंदिरों ने ही दान करने का ठेका ले रखा है, चर्च और मस्जिद सिर्फ माल बनाएंगे। तो ये सारे सबूत देखकर ये साफ हो जाता है कि हिंदुओं की आस्था और संस्कृति के केंद्र को समाप्त करने पर जो आज भी सबकी निगाहें हैं। आपको पता नहीं होगा कि केरल में मंदिरों के पास जितनी संपत्ति है, उससे अधिक चर्च और मिशनरियों के साथ वक्फ बोर्ड के पास है। फिर भी हिंदू विरोधी मानसिकता के कारण इन्हें सिर्फ मंदिर ही दिखाई देता है। मंदिरों की संपत्ति हिंदू समाज की। हिंदू को तौल को
तलकू रखा बोली भाई बहुत लोग बहुत प्लानिंग करुँच पॉलिटिक्स आरंभ करके बहुत गुड़े अलग अलग धर्म किंतु करि पारुना भाई एटा आखि खोलिकी ये सब देखा पड़ो है जो पीढ़ियों से हिंदुओं ने दान देकर जमा किया है और सरकार को टैक्स भी पटाया है। फिर किस बात का अधिकार जमाया जाता है? और एक बात, चर्च और मस्जिद के टैक्स फ्री संपत्तियों के बारे में ऐसे विचार क्यों इनके मन में कभी नहीं आए? ये देख लो आप मंदिरों का दान कि आपदाओं के वक्त कितना दान करते हैं मंदिर। केरल में आई बाढ़ के वक्त देखिए कितना दान किया गया है। 1 करोड़ सिद्धिविनायक ने दिए, 10 करोड़ सबरीमाला से, 5 करोड़ तिरुपति से, 1 करोड़ वैष्णो देवी से, 1.25 करोड़ कोल्लूर मुकाम्बिका से, 25 लाख पंढरपुर देवस्थान से, 5 करोड़ शिरडी से। ये दान मंदिरों का है। अब थोड़ा मस्जिद और चर्च का भी दान दिखाना चाहिए, पर उसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि दान हुआ भी है या नहीं। वैसे भी 85% मंदिरों का चढ़ावा सरकार वसूल लेती है, जो कि नहीं होना चाहिए। हिंदुओं की धर्म शिक्षा, धर्म रक्षा पर ये धन खर्च होना चाहिए। जिनकी इन मंदिरों में आस्था नहीं है उनको यहाँ की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कई मंदिरों में तो पूजा पाठ तक ठीक से नहीं हो रहा है। इसके लिए समाज के लोगों को आगे आकर सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए कि वे मंदिरों के संचालन की जिम्मेदारी समाज को सौंपे, श्रद्धालुओं की मंदिरों का प्रबंधन करें। भारत का धर्मनिरपेक्ष संविधान किसी भी धर्म को भारत के राज्य धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। लेकिन मंदिरों की बात की जाए तो मंदिरों को सरकारी दया पर छोड़ने वाला हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोवमेंट एक्ट पूरी तरह से भारत के धर्मनिरपेक्ष स्वभाव के उलट है और हिंदुओं को अपनी धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन और प्रशासन से रोकता है, जो कि गलत है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये जो भेदभाव मंदिरों के साथ हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए और समान अधिकार दिए जाने चाहिए। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। आपण मैंने तो देखिले भाई जोटी खाऊछंती जार खाऊछंती ताकू ही लात मारुछंती आ ताकू ही नाना प्रकार सब अन्य अत्याचार सहवाक पड़ुछि। भाई देखो जदि कोनसी प्रकार कोनसी मस्जिद दान करि पारु नै, कोनसी चर्च दान करि पारु नै, किंतु ता पई पूरा फ्रीडम अछि, पूरा फ्रीडम संविधान कहूचे समस्त को सब समान न्याय देवा दरकार। किंतु चर्च को जो भलिया, मस्जिद को जो भलिया, हिंदू को भी से भलिया, मंदिर को भी से भलिया, किंतु केवल मंदिर को ही सरकार नजर रखिछंती, लोक माने नजर रखिछंती आ चर्च मस्जिद को नाही। ये कि प्रकार अन्याय चलछि भाई हिंदू प्रति। जदि हिंदू मंदिर जेतकी धन संपत्ति अच्छी सेटा जदि सब हिंदू मानक सांगे बाटी दे सब करोड़पति बनी जाते भाई। यही हिंदू मंदिर सब नौछंती दान दक्षिणा सब दुनिया जोटी बाढ़ है कोड़ी प्रोब्लेम है सेठी जाई खर्च करुछंती आ हिंदू को ही प्रोब्लेम रे पकाउछंती भाई। तो एठारे जना पड़ुछि ख्रीष्टियान जिते दान दक्षिणा आसे सब तांकोटी पाखे रोचे आ से पैसा लोकन को बहुत गुड़े जो के खाई पारना ये कर देकी निज धर्म को आणुछंती। मुस्लिम रे से भली सेइतिपय तांकर पॉपुलेशन भाई बहुत लोग बहुत अच्छी। एटा तो कन्फर्म आपण माने हेई पारिबे कि तांकर पैसा तांको पाखे रोची, सेइतिपय से माने से पैसा को दुनिया जगह रे लगे कि से माने पॉपुलेशन को बढ़ाउछंती। किंतु सेही प्रकार मंदिर रे सेही भली सुविधा ना, हिंदू मान पाखे से भली सुविधा नहीं। तो आपण माने वीडियोटी देखिला पर निहाती आपण माने भाबुथिबे कि एक्चुअली कौन सत कौन मिछ। आपण माने देखिले दान केते हिंदू मंदिर रु जाउछि, मस्जिद मुस्लिम रु ख्रीष्टियन चर्च रु केते जाउछि। आपण माने आखि खोली देखिले भाई ना के बराबर, किंतु हिंदू आज माने क्वेश्चन आंसर दबा पड़ुछि भाई। सब हिंदू जाग नहले तो एरिया छाड़ी भाग हैला भाया हम भाई। तो प्रथमे वीडियोटी भल भाव देखु बुझंतु, चाहे किस कौन सी धर्मर हो भलरे देखु बुझंतु कहा प्रति कौन अन्याय होची एटा भल भाव बुझंतु। वीडियोटी एतकी रहिला। तो वीडियो जदि भल लगी जो टॉपिक जदि आपण मानको जदि किछि शिखिबा को मिली भल लगी निहाती चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। एमती रिएक्ट फैक्ट वीडियो आपण मानको आसीबो पूरा डॉक्यूमेंटरी हिसाब रे। तो आपण माने भल भाव देखि बुझी पारिबे। तो चैनल को सब्सक्राइब करंतु, लाइक करंतु, शेयर करंतु। जय हिंद, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।